नमस्कार साथियों, आप सबके लिए लेकर आए हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न। यह क्लास तमाम सभी उन विद्यार्थियों के लिए है जिनके सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक हैं। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में मैं आपको इस क्लास में वर्कशॉप और इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद यह क्लास रहेगी। आप सभी इस क्लास को पूरा ज़रूर देखना। इसमें अपन 25 क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं। यहाँ पर जो आपको ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, यह आंसर की से लिए गए प्रश्न हैं। आंसर की यानी कि ओल्ड पेपर से लिए गए प्रश्न आपके सामने हैं, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि एसी यानी कि जो इनपुट एसी जो है वह 24 वोल्ट है। यानी कि अगर आपने 24 वोल्टेज दिया है एसी रेक्टिफायर के अंदर, है ना, और रेक्टिफायर है हाफ वेव। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर आप 24 वोल्ट एसी सप्लाई देते हो तो आउटपुट में क्या मिलेगा। ध्यान रखना, हाफ वेव रेक्टिफायर हो तो इसका आधा करना। आधा क्या होता है? 12 से आप कम वाला आंसर सेलेक्ट करना। तो देखो 12 तो होगा नहीं, तो 12 से कम क्या है? 10.8 है, तो वही आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर जो ये वाइंडिंग दिखाई गई है इसका नाम पूछा है। इस वाइंडिंग का नाम क्या है? ध्यान से चित्र को देख लें और इसका आंसर दे देना। आंसर है कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग। तो याद रखना, बी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चित्र में दिखाए गए अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। यह अल्टरनेटर का जो भाग है ना, यह सेलिएंट पोल है, सेलिएंट पोल रोटर है। ध्यान रखना, सेलिएंट पोल रोटर इसको कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है। जो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर जो होता है ना, उसमें वाउंड रोटर से क्यों उसको फिट किया जाता है? तो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग टॉर्क पाने के लिए, यानी कि शुरुआत में अच्छी ताकत पाने के लिए अपन क्या करते हैं कि वाउंड रोटर से फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। इस वाइंडिंग का नाम आपको बताना है। यह वाइंडिंग, इसका नाम क्या है? तो इस वाइंडिंग का जो नाम है ना, यह है स्किन वाइंडिंग। क्या नाम है? स्किन वाइंडिंग इसको कहते हैं। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का नाम क्या है। इस प्रतीक का आपको नाम बताना है। ये ड्रेन है, ये सोर्स है और ये गेट है। तो यहाँ पर इसका नाम बताना है। ये जो है इसका नाम है एन चैनल। कौन सा चैनल है? एन चैनल है। FAT है, जो कि एन चैनल वाली है। ये क्या है? FET है, लेकिन कौन सा चैनल वाली? एन चैनल वाली। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। वाइंडिंग में प्रयुक्त इंसुलेटिंग सामग्री के इंसुलेशन गुण को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वार्निश का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब भी आप पंखे की वाइंडिंग आपने करवाई होगी तो उसमें क्या डालते हैं? वार्निश डालते हैं, ताकि उसकी अचालकता अच्छी मजबूत हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने। 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है। ये गति नियंत्रण विधि कौन सी है, ये पूछा जा रहा है। ये गति नियंत्रण विधि है ना, हमेशा ध्यान रखना, एक मोटर में सप्लाई दी गई है और उसकी स्लिप रिंगों के द्वारा उसके सप्लाई को बाहर निकाला गया है और दूसरी मोटर में उसी सप्लाई को दे दिया गया है। तो यह होती है कैस्केड। कौन सी होती है? कैस्केड ऑपरेशन विधि। कौन सी विधि है? कैस्केड ऑपरेशन विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चित्र में दिखाए अनुसार स्टार डेल्टा स्टार्टर में X से चिन्हित कॉन्टैक्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पर ये X से जो इंगित जो ये कॉन्टैक्टर है, 3 कॉन्टैक्टर है इसके अंदर। एक तो ये कॉन्टैक्टर, एक ये कॉन्टैक्टर। ये वाला होता है M यानी कि मेन कॉन्टैक्टर, ये होता है डेल्टा कॉन्टैक्टर और ये होता है स्टार कॉन्टैक्टर। तो यह यहाँ पर कौन सा कॉन्टैक्टर हो जाएगा? स्टार कॉन्टैक्टर हो जाएगा। कौन सा कॉन्टैक्टर हो जाएगा? स्टार कॉन्टैक्टर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि चित्र में दिखाए गए भाग का नाम क्या है। यहाँ पर यह भाग दिखाया गया है, इसका नाम पूछा है। तो इसका नाम क्या होता है? ये योक है। क्या है ये?
योक है, योक। वैसे देखिए ये योक है लेकिन योक ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो अंदर वाला भाग है ये होता है स्टेटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर स्टेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 1000 आरपीएम 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या है। तो इसको ज्ञात करने के लिए, आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर PN बट्टा 120 होता है ना। तो यहाँ पर देखिए P की जगह P क्या होता है, P पोल होते हैं, और N क्या होता है, N गति होती है जो कि 1000 दी गई है। तो 1000 इंटू P यानी कि पोल कितने 6 हैं बटा 120 अपन को हल कर लेना है। इसको हल करेंगे तो क्या आंसर निकल के आएगा, अपना जो आंसर निकल के आएगा ना वो क्या निकल के आएगा कि भाई आपने 0 से 0 कट कर दिया, 6 से 12 2 बार कट गया, और 2 से 100 कट गया 50 बार। तो आंसर क्या निकल के आया, 50 निकल कर आया। क्या निकल कर आया, 50। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना। विद्यार्थियों, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ये क्लासेस चलती रहेगी। रेगुलर तरीके से आप क्लासों को देखते रहिए, आपका इन क्लासों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ताकि कोई भी वीडियो है, कोई भी सूचना है, हमने वहाँ पर क्यूज़ स्टार्ट कर रखी है, वहाँ पर क्वेश्चन सीरीज चला रखी है, जो कि आप मतलब कि टेस्ट की तरह आप उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो, ताकि आप अपनी पढ़ाई को स्तर को जान सकते हो कि आप कितने क्वेश्चनों को सोल्व कर पा रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर व्हाट्सअप पर आप ज़रूर चले जाना, वहाँ पर क्यूज हम डाल रहे हैं, क्वेश्चंस डाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पोल्स में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वह है ओवरहेड लाइनों पर इंसुलेटर होल्ड करना। कुल मिला के बात यह है, जैसे कि ये पोल है, ये क्या है, ये खंबा, जो लाइट वाले खंबे होते हैं ना, तो उनमें इस तरीके के आपने देखे होंगे, इस तरीके के लोहे के रोडे लगी होती है, जिनको बोलते हैं आर्म। क्या बोलते हैं, क्रॉस आर्म बोलते हैं। तो ये जो क्रॉस आर्म होते हैं इनका काम क्या है, तो ये क्रॉस आर्म क्या करती हैं, ये क्रॉस आर्म है ना, जो क्या करती है, क्रॉस आर्म क्या करती है, यहाँ पर जो चड़ियाँ होती है ना, ये पोर्सिलीन के इंसुलेटर, इनको पकड़ के रखती है, ताकि इनके ऊपर क्या हो जाए, इनके ऊपर से तार गुजर जाए, अच्छा से क्या गुजर जाए, तार, ताकि इंसुलेशन बना रहे। तो ये क्या हो गया, ओवरहेड लाइनों को, इंसुलेटर को क्या करता है, होल्ड करता है, पकड़ के रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतह को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरफ क्यों झुका रहा है। तो वर्षा के पानी को ड्रिप करने के लिए, मतलब ये कह रहा है कि जो इंसुलेटर आते हैं ना वो इस तरीके से झुके हुए होते हैं इधर से, तो ये इस तरीके से झुकाए हुए क्यों है, तो ये इसलिए कि भाई पानी वानी आए बारिश में, तो जो पानी है ना वो सारा क्या हो नीचे गिर जाए, पानी इसमें भरा नहीं रहे, इसलिए इसको तिरछा बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थायी संधारित्र मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है। तो सहायक वाइंडिंग के टर्मिनलों को इंटरचेंज करके आपस में बदलकर आप बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। तो एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं, सीरीज में जुड़े घुमाव टर्न की संख्या। ये आपका कंप्लीटली सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित है। तो आइसोलेटिंग स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओवर वोल्टेज रिले में पिक अप वोल्टेज क्या दर्शाता है। तो ये रिले शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज दर्शाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि है वोल्टेज और एम्पियर प्रति घंटे की गणना करें यदि समांतर में जुड़े 4 सेल, इनका वोल्टेज क्या होगा, 1.5 होगा, और 8 एम्पियर आवर के रूप में रेट की गई है।
तो देखिए ऑल्टे तो 1.5 निकलेगा क्योंकि समांतर में जुड़ा है ना, समांतर में कितने भी सेल जुड़े हो हमेशा 1.5 आना है, तो 1.5 आना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एम्पियर हावर भी दर्शाना है, तो 4 है ना, और 8 एम्पियर आवर है। तो यहाँ पर सेल कितने हैं, 4 है, सेल 4 है और एम्पियर आवर कितना 8 है, तो 8 से कितना हो जाएगा 32, तो ये भी अपना सही आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंक्रोनस मोटर के वी वक्र द्वारा किसे दर्शाया जाता है। देखो मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स में अच्छे से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना समय नहीं है, अभी आपको डायरेक्टली क्वेश्चनों को याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंक्रोनस मोटर में वी वक्र द्वारा किसे दर्शाया जाता है, तो आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच संबंध। यहाँ पर बी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अपन वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन, जो कि एसपी का विस्तृत रूप क्या है। एसपी को फुल फॉर्म क्या है, तो सेलिंग प्राइस होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्राधिकरण दरों के अनुसूची को प्रकाशित करता है, तो वह है सरकारी विभाग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ए इंटू ए की स्क्वायर इंटू ए का क्यूब इंटू ए की पावर 4 का मान क्या होगा। तो इन ये जो पावर है ना, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 1 लग जाएगा और सारी पावरें क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। 1 2 3 3 3 6 6 4 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर अपना डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अब करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन, जो कि बिना स्विच पी में मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह चुने। तो यही आपके सामने जो है ना, यही क्या होता है, बिना स्विच वाला मुख्य फ्यूज बोर्ड है। तो इसके लिए ये यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर है, ध्यान से देख लो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि क्या कह रहा है, गेट का नाम क्या है। गेट का नाम पूछा जा रहा है। ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, तो ये एंड गेट है, ध्यान रखना। ये कौन सा गेट है, एंड गेट है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है। सिंगल पोल देखिए ये आपके सामने जो दिख रहा है 4 पोल है, आगे ये सिंगल पोल है जिसमें एक ही पोल है ना, तो ये क्या है, सिंगल पोल एमसीबी है। ये अपना कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो में अपन ने 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको 25 क्वेश्चंस और मिलेंगे, जिसमें आप एक पेपर को सॉल्व कर लोगे। आपके लिए ये पेपर बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसके देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो रेगुलर तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपके किस सब्जेक्ट में और अदर बैक हैं वो भी आप कमेंट में लिखना, ठीक है। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताना, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। धन्यवाद।